राम राम मेरे किसान भाइयों। विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टमाटर के नर्सरी के बारे में। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर ऐसे बहुत से किसान मित्र हैं जिन्होंने स्पेशल तौर पर मेरे को कहा है कि गुरुदेव, टमाटर की नर्सरी के ऊपर वीडियो बनाइए कि बारिश के मौसम में टमाटर की नर्सरी किस प्रकार से करें। तो ये जो टमाटर की नर्सरी देख रहे हो, ये नर्सरी है हमारे मुकेश शर्मा जी की, ये जो सामने खड़े हैं। और ये बहुत ही प्रगतिशील किसान है और ज़्यादातर ये फार्मिंग मेरी गाइडलाइन से करते हैं। तो आज मैं विजिट के ऊपर आया हुआ था, तो ये जो नर्सरी देख रहे हो, ये जो तरीका है ये बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीका है। ये देसी जुगाड़ से ये नर्सरी हो रही है। ये देख रहे हो आप, ये झोपड़ी नुमा ये पाइप लगाया है और झोपड़ी नुमा पाइप के ऊपर ये साड़ी लगाई है ताकि बारिश की डायरेक्ट बूंदे नर्सरी के ऊपर ना गिरे। मेरे किसान भाइयों, टमाटर अगर बारिश के अंदर अगर आप टमाटर की नर्सरी करते हो तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो, अगर आप क्यारियों के अंदर अगर आप टमाटर की नर्सरी करोगे तो उसमें क्या है कि अगर ज़्यादा बारिश आ गई और पानी भर गया क्यारी के अंदर, तो वो नर्सरी के अंदर उसमें क्या होगा, या तो जड़ गलन आ जाएगी, या तना गलन आ जाएगा, या और कोई वायरस आ जाएगा। तो क्यारियों के अंदर क्या होता है, बारिश के मौसम के अंदर रिस्क होता है टमाटर की नर्सरी करने का। तो अगर आपको लोगों को आप लोग अगर टमाटर की प्लानिंग कर रहे हो कि बारिश के मौसम में हम टमाटर लगाएं और सर्दियों के अंदर प्रोडक्शन लेना चाहते हो, हार्वेस्टिंग लेना चाहते हो, तो ये आज हो रही है 2 अगस्त का टाइम हो रहा है। तो ये जो देख रहे हो, ये देख लीजिए, ये तरीका ये देख लीजिए। बेड के ऊपर हमने ये नर्सरी करी है टमाटर की। अब बेड पे नर्सरी करने का फ़ायदे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले तो क्या है कि इसकी जड़ गलन का रोग नहीं आएगा, क्योंकि पानी नीचे नीचे रहेगा। ठीक है, तो जड़ गलन का रोग नहीं आएगा। दूसरा, इसका तना जो नीचे से ज़मीन के लेवल से जो तना होता है वो तना नहीं गलेगा। तीसरा, इसके अंदर क्या है, किसी भी प्रकार का कोई फंगस या वायरस इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसमें क्या है कि बेड के ऊपर ये जो देख रहे हो, ये बेड ये करीबन ये 1.5 से 2 फुट इसकी बेड की चौड़ाई है ऊपर से, ये देख रहे हो आप। ठीक है, और ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 8 से 9 इंच की ये बेड की ऊंचाई है। ये देख रहे हो, बेड की ऊंचाई 8 से 9 इंच की बेड की ऊंचाई है। अब जब भी बारिश अगर गिरेगा तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह से, ये जो साड़ी है इस साड़ी से इसको डायरेक्ट ढक देंगे, इसको इस तरह से। ये देख लीजिए, तो बारिश की बूंद है तो इसके ऊपर साड़ी के ऊपर गिरेगी और साड़ी पे ऊपर के गिर के उसकी बूंद क्या फैल जाएगी, फैल के और फिर नीचे गिरेगी। तो नीचे गिरेगी तो ये पानी क्या है, जो पानी बारिश का पानी है वो बेड के ऊपर गिरेगा। ठीक है, अब बेड के ऊपर गिरने के बाद में पानी दोनों साइड से निकल जाएगा। तो दोनों साइड से निकल जाएगा मतलब टमाटर की नर्सरी के अंदर पानी बिल्कुल 1% भी ठहरेगा नहीं। और हमारे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर और भी राजस्थान के अंदर जो मतलब मिट्टी है, ये बालू मिट्टी है। चाहे कितना ही बारिश बरस जाए, पानी भरेगा नहीं। अगर भर भी जाएगा तो घंटे 2 घंटे के अंदर बिल्कुल अंदर चला जाएगा ज़मीन के अंदर। तो ये जो ज़मीन मिट्टी है हमारी, रेतीली मिट्टी है, तो इसका एक फ़ायदा ये और हो जाता है हमारे को। तो अगर आप लोग अगर बारिश के मौसम के अंदर अगर टमाटर की नर्सरी करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये जो मॉडल है ये देख लीजिए आप, जो मुकेश शर्मा जी ने ये नर्सरी करी है, इस प्रकार से आप नर्सरी करें, बहुत सेफ रहेगी। नर्सरी करने से पहले आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद हुआ, सड़ा हुआ गोबर हुआ, भेड़ की मिंगन हुआ, मुर्गी का खाद हुआ, और भी माइक्रोराइजो हुआ, सरसों की खली हुई, है ना। तो ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खाद होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक खाद समान मात्रा के अंदर आवश्यकता अनुसार खाद डाल के और फिर आप है ना अच्छी गुड़ाई करके और बेड बना के बेड के ऊपर आप नर्सरी करो। ये देख लीजिए। अब इसका पानी पिलाने का भी इसका तरीका अलग होता है। इसका जार से पानी पिलाया जाता है, इसका भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। परंतु आप लोगों को करना यह है कि अगर बारिश के मौसम के अंदर अगर नर्सरी की प्लानिंग कर रहे हो आप, तो इसी तरह तौर से आप टमाटर की नर्सरी करें। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा तरीका है और बहुत ही गजब का है। और ये जो आप ये जो स्ट्रक्चर लोहे का देख रहे हो, ये झोपड़ी नुमा होना चाहिए, झोपड़ी नुमा। हाँ, एक बात और आपको बता रहा हूँ कि अगर इसकी जो ऊंचाई देखोगे आप इस झोपड़ी की, तो करीबन इधर से इस लेवल के अंदर एंड के अंदर साइडों के अंदर कम से कम 2 से 3 फुट है, और बीच में जाते हैं तो 4, 4.5, 5 फुट है बीच के अंदर झोपड़ी नुमा है। अगर आप नेट लगाना चाहते हो तो नेट ये तो कपड़ा का नेट है, कपड़ा लगाया है साड़ी का, तो मेला जो पुरानी साड़ी होती है वो लगाया हमने सिल के नेट। अगर प्लास्टिक का जो नेट होता है 80% 90%, उसको आप कम से कम 8 से 9 फुट पे लगाएं,
क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है और धूप पड़ते ही वो टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है नेट, तो टेम्परेचर से क्या है नर्सरी को नुकसान हो सकता है। तो अगर आप लोग अगर ये प्लानिंग कर रहे हो भाई नेट क्यों, नेट हाउस बना के लगाए, तो नेट क्यों क्या है थोड़ा 8 से 9 फुट ऊपर लगाए नेट नर्सरी से ऊपर। अगर साड़ी लगा रहे हो तो साड़ी क्या तपती नहीं है, तो साड़ी आराम से आप नीचे भी लगा सकते हो, इस तरह से लगा सकते हो साड़ी आप। तो ये सीक्रेट है नर्सरी करने का, क्योंकि अगर आप बारिश के मौसम में अगर आप बेड के ऊपर मिट्टी की बेड ऊंचाई पे अगर नर्सरी लगाओगे तो इसमें क्या है कि एक तो जड़ गलन होता है, जड़ गलन का रोग नहीं आएगा, एक तना गलन का रोग नहीं आएगा, एक फंगस का रोग नहीं आएगा, एक कोई सब इसमें वायरस नहीं आएगा और आपकी नर्सरी सुरक्षित रहेगी। ये देख लीजिए बहुत ही गजब की नर्सरी है। अच्छा मुकेश जी कितने दिन की होगी ये नर्सरी? 25 दिन की। 25 दिन की ये नर्सरी हो गई, तो करीबन ये 15 अगस्त तक ये ट्रांसप्लांट हो जाएगी खेत के अंदर। तो ये 15 अगस्त तक ये ट्रांसप्लांट हो जाएगी खेत के अंदर, मतलब 40-45 दिन की ये नर्सरी मतलब खेत के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाएगी। तो ये जो बारिश के मौसम में नर्सरी करने का आप लोगों को मैंने तरीका बताया, ये एकदम शानदार है मेरे किसान भाइयों। मेरे किसान भाइयों खर्चा करना नहीं है आप लोगों को, आपको लोगों को खर्चा करना ही नहीं है। आप तरीके से फार्मिंग करोगे, खर्चा आप कम करोगे खेत के अंदर, तो 100% आप आगे बढ़ोगे। छोटे छोटी चीज़ों का बचत किया करो आप, छोटी छोटी चीज़ों का बचत करोगे ना आप तो आगे बढ़ जाओगे। अब मुकेश जी ने देखो जुगाड़ कैसे जुगाड़ किया, कौन को कहाँ का सरिया कौन सा सरिया उठा के लगाया, ये देख लीजिए। ये प्लास्टिक की पाइप लगा दी, मतलब अच्छा ये लोहे की पाइप भी है, लोहे की पाइप है। हाँ तो ये जुगाड़ करके लगाया है, पूरा जुगाड़ स्ट्रक्चर पूरा है, ये जुगाड़ू है। तो आप इस तरह के जुगाड़ करके आप स्ट्रक्चर लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा तो मुकेश जी का ये जो नर्सरी है ये बिल्कुल मेरी गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है। आप लोगों को ये नर्सरी कैसे लगी पहले तो ये कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।